ब्रिटेन के फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ने भारत के ऊपर 50% टैरिफ्स के ऊपर खुशी क्यों जताई है। इसके साथ ही ईरान ने भी भारत और अमेरिका की दोस्ती के ऊपर कमेंट किया है। इसके अलावा भी भारत, अमेरिका और रशिया से रिलेटेड कई सारी इंपॉर्टेंट अपडेट्स आ रही हैं जो आपको मेन स्ट्रीम के न्यूज चैनल्स के ऊपर भी देखने को नहीं मिलेंगी, इसलिए इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। सबसे पहले बात करते हैं भारत और अमेरिका के बारे में, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने जब से भारत के ऊपर लगे टैरिफ्स को 25% से 50% तक कर दिया है, इसके रिप्लाई में अब भारत सरकार ने भी कुछ इंपॉर्टेंट स्टेप्स उठाना शुरू कर दिया है। रेफरेंस के लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है। न्यूज निकल कर आ रही है कि भारत ने अमेरिका की बोइंग कंपनी के साथ एंटी सबमरीन, मैरीटाइम पेट्रोल और सर्विलांस एयरक्राफ्ट पोसाइडन PATI की सभी नेगोशिएशंस को सस्पेंड कर दिया है। भारत अमेरिका के साथ एक गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट के तहत पोसाइडन PATI की 6 यूनिट्स परचेज करना चाहता था, जिसकी टोटल कीमत 31,500 करोड़ रुपीस बनती है, अराउंड $3.78 बिलियन। भारत इस समय 12 की संख्या में PATI एयरक्राफ्ट ऑपरेट कर रहा है और इंडियन नेवी इनकी परफॉर्मेंस से काफी इंप्रेस्ड थी, इसलिए भारत 6 और परचेज करना चाहता था। साथ में नोट करने वाली बात है कि नेगोशिएशंस पॉज की गई हैं, यानी कुछ समय तक रोक दी गई हैं, कैंसिल नहीं हुई है। इसके साथ ही अमेरिका से एक और न्यूज निकल कर आ रही है कि US ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव्स की टीम जो 25 अगस्त के लिए भारत आनी थी, वो विजिट अभी भी शेड्यूल्ड है और US की टीम 25 अगस्त को भारत आएगी। कुछ मीडिया पर्सन ही रिपोर्ट कर रहे थे कि 50% के टैरिफ्स के बाद ट्रेड नेगोशिएशंस भारत और अमेरिका के बीच डीरेल हो गई हैं, लेकिन न्यूज निकल कर आ रही है कि अभी भी बैकडोर डिप्लोमेसी भारत और अमेरिका के बीच जारी है और US ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव्स की टीम 25 अगस्त को न्यू दिल्ली में ही होगी, जिसको ब्रैंडन लिंच लीड करेंगे, जो कि साउथ एंड सेंट्रल एशिया रीजन के लिए व्हाइट हाउस में असिस्टेंट US ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव है। इसके साथ ही आपने नोटिस किया होगा कि अमेरिका की 50% टैरिफ्स अनाउंस करने के बाद भी भारत ने अमेरिका के ऊपर कोई भी टैरिफ नहीं लगाए हैं, जबकि भारत के कई सारे पॉलिटिकल लीडर्स और विपक्षी दल के नेता ये मांग कर रहे हैं कि भारत भी अमेरिका के ऊपर टैरिफ लगा दे। इसके पीछे का कारण है कि अमेरिका ने अपनी अनाउंसमेंट में ये भी मेंशन किया है कि भारत बदले में अमेरिका के ऊपर जितने % के टैरिफ्स अनाउंस करेगा, भारत पर लगे टैरिफ्स उतने % और बढ़ जाएंगे। यानी कि अगर भारत भी अमेरिका के ऊपर 50% के टैरिफ्स अनाउंस करता है, तो भारत के ऊपर जो टैरिफ 50% अमेरिका ने इस समय लगाए हैं, वो 50 + 50 100% के हो जाएंगे। यानी कि जो स्टार्टिंग में चाइना के साथ किया था, सेम वैसा ही। इसके साथ ही नोट करने वाली बात यह भी है कि डोनाल्ड ट्रंप ने जो टैरिफ्स अनाउंस किए हैं, इसमें फार्मा सेक्टर को इंक्लूड नहीं किया गया है। भारत की जेनेरिक मेडिसिन और ड्रग्स बिना टैरिफ्स के अमेरिका जाते रहेंगे। इसके साथ ही न्यूज निकल कर आ रही है कि एप्पल कंपनी ने भी डोनाल्ड ट्रंप के साथ अमेरिका में एक डील फाइनलाइज कर ली है, जिसके मुताबिक एप्पल कंपनी अपने फोन्स और डिवाइसेस में कुछ मैग्नेट्स और रेयर अर्थ मटेरियल्स अमेरिका का इस्तेमाल करेगी। यानी वो मटेरियल्स अमेरिका से पहले भारत आएंगे, यहाँ पर आईफोन में फिट होंगे और उसके बाद यहाँ से आईफोन अमेरिका में एक्सपोर्ट किया जाएगा। इसके साथ ही एप्पल कंपनी अमेरिका के अंदर $600 बिलियन की इन्वेस्टमेंट भी करेगी। और न्यूज निकल कर आ रही है कि टिम कुक ने आज व्हाइट हाउस में डोनाल्ड ट्रंप को एक 24 कैरेट का एक गिफ्ट भी दिया है। इसलिए भारत से जो भी एप्पल प्रोडक्ट्स अमेरिका जाएंगे, उनके ऊपर भी टैरिफ्स नहीं लगेंगे और एप्पल कंपनी को भी छूट मिल गई है। नेक्स्ट अपडेट आ रही है भारत और ब्रिटेन को लेकर। दरअसल फॉर्मर ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर बोरिस जॉनसन, जो कभी प्रधानमंत्री मोदी जी के साथ बायलैटरल मीटिंग्स किया करते थे, उन्होंने भारत के ऊपर एक कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट दी है। डोनाल्ड ट्रंप ने जो रशियन ऑयल परचेज करने के ऊपर भारत पर 50% के टैरिफ्स अनाउंस किए हैं, उसके ऊपर फॉर्मर ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर ने कहा है कि डोनाल्ड ट्रंप ने ये टैरिफ्स लगाकर एक बहुत ही बोल्ड, प्रिंसिपल्ड और लॉजिकल स्टेप उठाया है। उन देशों को पनिश करना शुरू किया है जो रशियन ऑयल और गैस खरीदकर पुतिन की खतरनाक वॉर मशीन को फंड कर रहे हैं। अब सवाल ये है कि ब्रिटेन और बाकी यूरोप के देश कब हिम्मत दिखाएंगे ऐसा करने की, यानी ब्रिटेन और यूरोपियन यूनियन कब भारत के ऊपर इस तरह के टैरिफ्स अनाउंस करके हिम्मत दिखाएंगे। इसके आगे बोरिस जॉनसन ने कमेंट किया कि यूरोप के लीडर्स ट्रंप के खिलाफ कंप्लेन करते रहते हैं कि वो रशिया के लिए काफी सॉफ्ट है, लेकिन 3 सालों के बाद आज डोनाल्ड ट्रंप ही वो लीडर है जिसने भारत को पुतिन के वॉर को इनडायरेक्टली सपोर्ट करने के लिए उसकी कीमत पे करवाई है। अब जानना यह है कि अभी के ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर कीयर स्टारमर का इसके ऊपर क्या व्यू है। ये कहना है बोरिस जॉनसन का, यानी कि अभी के प्राइम मिनिस्टर कीयर स्टारमर के ऊपर भी सवाल खड़ा कर रहे हैं कि जिस तरह से डोनाल्ड ट्रंप ने रशियन ऑयल परचेज करने पर भारत के ऊपर टैरिफ लगाए हैं, वो क्यों नहीं लगा रहे हैं। अब देखा जाए तो बोरिस जॉनसन बेशक इस समय फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर है, लेकिन भारत के ऊपर 50% टैरिफ्स लगाने के डोनाल्ड ट्रंप के फैसले का समर्थन करते हुए उनके सारे कमेंट और स्टेटमेंट्स इंटरनेशनल मीडिया हाउसेस में काफी वायरल हो रही हैं। और इसे अंदेशा लगाया जा सकता है कि क्यों इनके रूल में न सिर्फ भारत और अमेरिका के बीच फ्री ट्रेड एग्रीमेंट डिले हुआ था, बल्कि इन्होंने खालिस्तानी एलिमेंट्स को भी अपने रूल में वहां पर खुला हाथ दिया था। ये इंसान खुश हो रहा है कि भारत के प्रोडक्ट्स के ऊपर टैरिफ लग गए हैं और यूरोपियन यूनियन और ब्रिटिश गवर्नमेंट को लिटरली सजेस्ट कर रहा है कि वो भी डोनाल्ड ट्रंप की तरह रशियन ऑयल परचेज करने पर भारत को पनिश करें और भारत के सारे प्रोडक्ट्स के ऊपर 50% के टैरिफ लगा लें। नेक्स्ट अपडेट आ रही है भारत और ईरान को लेकर। दरअसल डोनाल्ड ट्रंप ने तो भारत के ऊपर टैरिफ अनाउंस कर लिया है, उसके ऊपर ईरान अब भारत के सपोर्ट में आ गया है।
ईरान के भारत में एम्बेसडर डॉक्टर इराज इलाई ने कहा है कि अमेरिका के लिए इकोनॉमी को वेपन यानी कि हथियार की तरह इस्तेमाल करना ये कोई नई बात नहीं है। पिछले 100 सालों से अमेरिका ने ऐसे देशों के ऊपर ही इकोनॉमिक प्रेशर बनाया है जो खुद अपने दम के ऊपर खड़ा होना चाहते हैं, अपनी इकोनॉमी को स्ट्रांग बनाना चाहते हैं और अपने नेशनल इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करते हैं। ऐसे देशों को ही अमेरिका अपनी इकोनॉमी के दम के ऊपर टारगेट करता है। उन्होंने कहा कि ईरान के ऊपर तो 40 साल से भी ज्यादा के समय से सैंक्शंस लगा कर रखे हैं, लेकिन आज जो चीज बहुत ही ज्यादा डेंजरस लग रही है वो ये है कि ट्रम्प के टाइम में ये सब कुछ बिल्कुल ओपनली और प्राउड तरीके के साथ हो रहा है, यानी कि खुलेआम किया जा रहा है। ईरान के एम्बेसडर ने आगे कहा कि ट्रम्प खुद इकोनॉमिक प्रेशर डालने की पॉलिसी को शरेआम सपोर्ट कर रहा है और दूसरे देशों को फोर्स करता है कि वो उसकी बात माने, बिना ये सोचे कि उन देशों के अधिकार क्या हैं, उनको इससे क्या फायदा होगा या फिर उनके इंटरेस्ट क्या हैं। भारत के ऊपर ट्रम्प ने जो टैरिफ्स लगाए हैं वो सिर्फ भारत की बात नहीं है। सच तो ये है कि ऐसे इकोनॉमिक अटैक से दुनिया का कोई भी देश सेफ नहीं है। ईरान भारत के साथ खड़ा है, ये कहना है ईरान के भारत में एम्बेसडर का। अब ना सिर्फ ईरान के साथ साथ चाइना के जो भारत में एम्बेसडर हैं, उन्होंने भी डोनाल्ड ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन के भारत के ऊपर टैरिफ्स के ऊपर एक छोटा सा कमेंट किया है। चाइनीज एम्बेसडर शू फियोंग ने कहा है कि अगर तुम बुली को 1 इंच दोगे तो वो पूरा माइल ही ले लेगा। यानी अगर किसी को एक छोटा सा भी गलत काम करने दिया जाए या उसकी गलत डिमांड को मान लिया जाए तो वो फिर और ज्यादा फायदा उठाने लगता है और अपनी सीमा को क्रॉस कर देता है। ये कहना है चाइनीज एम्बेसडर का। नेक्स्ट अपडेट आ रही है पाकिस्तान आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की अमेरिका विजिट को लेकर। न्यूज निकल कर आ रही है कि आसिम मुनीर इस बार डोनाल्ड ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन की इन्विटेशन के ऊपर नहीं, बल्कि यूएस सेंट्रल कमांड के चीफ जनरल मिकेल कुरेला के इन्विटेशन के ऊपर अमेरिका जा रहा है। न्यूज निकल कर आ रही है कि यूएस सेंटकॉम का कमांडर जनरल मिकेल कुरेला रिटायर हो रहा है और उसका जो फेयरवेल हो रहा है उसमें उसने पाकिस्तान आर्मी चीफ आसिम मुनीर को भी इन्वाइट किया है। अब ये जो यूएस सेंट्रल कमांड में चेंज ऑफ कमांड होगी, आसिम मुनीर को यहाँ पर नए जनरल के साथ मीटिंग करने और इंटरेक्शंस करने का भी मौका मिलेगा और ऑब्वियस है कि जनरल आसिम मुनीर के साथ साथ पाकिस्तान का पूरा मिलिट्री डेलीगेशन होगा। यूएस सेंट्रल कमांड चीफ जनरल मिकेल कुरेला एक पाकिस्तानी सपोर्टर जनरल था और प्रो पाकिस्तानी था, जिसको रिसेंटली पाकिस्तान ने अपने देश का हाईएस्ट मिलिट्री ऑनर निशान इम्तियाज भी दिया था। अब देखा जाए तो यूएस सेंट्रल कमांड की जुरिस्डिक्शन मिडिल ईस्ट से लेकर ईरान, पाकिस्तान और इस पूरे एरिया में है। इसलिए यूएस सेंट्रल कमांड का पाकिस्तान आर्मी के साथ क्लोज टाई स्थापित करना यह अगेन भारत के लिए एक बहुत ही बड़ा चैलेंज होने वाला है। इसके साथ ही न्यूज निकल कर आ रही है कि इस मंथ के एंड में जो चाइना में एससीओ समिट होना है उसको अटेंड करने पाकिस्तान से पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ तो जाएगा ही, उसके साथ साथ पाकिस्तान आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर भी साथ में जाएगा, यानी ये भी वहां पर चाइना में प्रेजेंट होगा। नेक्स्ट अपडेट आ रही है सुब्रमण्यम स्वामी को लेकर, जो बीजेपी के एक्स राज्यसभा मेंबर हैं। दरअसल रिसेंटली न्यूज आई थी कि प्रधानमंत्री मोदी इस मंथ के एंड में एससीओ समिट को अटेंड करने के लिए चाइना जा रहे हैं और ये विजिट 7 साल के बाद हो रही है। ऑब्वियस है कि अमेरिका के टैरिफ्स के बाद भारत सरकार चाइना के ऊपर थोड़ी सी नरमी बरत रही है। रिसेंटली हमने चाइना के साथ फ्लाइट्स और वीजा भी वापस से शुरू कर दिए हैं और उसके बाद अब अजीत डोवाल सर और जयशंकर सर भी चाइना से होकर वापस आ गए हैं और अब इनके बाद प्रधानमंत्री मोदी जा रहे हैं। अब इसके ऊपर सुब्रमण्यम स्वामी ने भारत सरकार एंड स्पेशली नरेंद्र मोदी जी के ऊपर एक कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट दे दी है। रेफरेंस क्लैब की स्क्रीन के ऊपर आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है। सुब्रमण्यम स्वामी का कहना है कि मोदी का चाइना के सामने झुकना भारत माता के लिए बहुत ही खतरनाक है। जब मोदी गुजरात के चीफ मिनिस्टर थे तब मोदी ने 8 सालों में 10 बार बीजिंग का टूर किया था। उस टाइम पर जो भारत का एम्बेसडर चाइना में था वो मोदी के कल्चरल कामों का ध्यान रखता था और वेटर की तरह काम करता था। अब जब मोदी प्राइम मिनिस्टर बन गया है तो मोदी ने चाइना को लद्दाख का 4060 स्क्वायर किलोमीटर एरिया भी दे दिया है, वो भी वो हिस्सा जो भारत का था और जिसमें कोई डिस्प्यूट भी नहीं था। लेकिन वो एरिया देने के बाद फिर भी आज के टाइम में चाइना का प्रेसिडेंट शी जिनपिंग मोदी से नफरत करता है, लेकिन पाकिस्तान के साथ उसके काफी अच्छे संबंध है। तो अब सवाल ये उठता है कि क्या हम भारतीय लोग सेफ भी हैं? ये कहना है सुब्रमण्यम स्वामी का। सुब्रमण्यम स्वामी जो भारतीय जनता पार्टी से राज्यसभा के एमपी और देश के इकोनॉमिस्ट और फॉर्मर मिनिस्टर ऑफ लॉ एंड जस्टिस ऑफ इंडिया भी रह चुके हैं, इनका मानना है कि प्रधानमंत्री मोदी को चाइना के दौरे के ऊपर नहीं जाना चाहिए और प्रधानमंत्री मोदी की चाइना के साथ चीफ मिनिस्टर के समय से ही कुछ सेटिंग चल रही है, इस तरफ ये इशारा कर रहे हैं। वैसे आपको क्या लगता है कि अमेरिका के टैरिफ्स के बाद अब एससीओ समिट को अटेंड करने के लिए प्रधानमंत्री मोदी को चाइना जाना चाहिए, हाँ या फिर ना? नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं। नेक्स्ट अपडेट आ रही है जापान से। दरअसल जापान की सरकार ने सर्वे कंप्लीट करने के बाद बताया है कि पिछले साल 2024 में उनके देश की पॉपुलेशन 9,08,000 कम हुई है और ये लगातार 16वां साल है जब जापान की पॉपुलेशन गिरी है। प्राइम मिनिस्टर शिगेरू इशिबा ने बताया है कि जापान की टोटल पॉपुलेशन अब 124.3 मिलियन यानी कि 12 करोड़ 43 लाख के करीब रह गई है और इसमें से 36,70,000 फॉरेन कंट्रीज के लोग हैं। नेक्स्ट अपडेट आ रही है भारत और रशिया को लेकर।
दरअसल न्यूज निकल कर आ रही है कि रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन ने भारत आने का इनविटेशन एक्सेप्ट कर लिया है। नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोवाल सर ने रशिया में बायलैटरल मीटिंग्स के दौरान ये बोला है और कहा है कि हम व्लादिमीर पुतिन का वेलकम करेंगे। भारत के कुछ न्यूज चैनल्स क्लेम कर रहे हैं कि व्लादिमीर पुतिन अगस्त एंड में भारत आएंगे, लेकिन ये फेक न्यूज है क्योंकि व्लादिमीर पुतिन के भारत आने का शेड्यूल अभी भी फाइनलाइज नहीं हुआ है और इसके बारे में भारत सरकार ने अभी कोई अनाउंसमेंट नहीं की है।